नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कॉल्स आए, आपने बहुत सारा प्यार दिया और धन्यवाद आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। अच्छा, आज मैं आपको एक और कुंडली के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि राहु ग्रह से इतने ज़्यादा दुखी क्यों हैं और राहु ग्रह सिर्फ बुरा ही करते हैं क्या? राहु ग्रह अच्छा नहीं करते। राहु ग्रह हमेशा के लिए ज़िंदगियां बर्बाद ही करते हैं, अस्पतालों में धक्के खिलाते हैं, कोर्ट कचहरियाँ करवाते हैं और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में पैदा करते हैं। देखिए, राहु ग्रह दैत्य ग्रह है, ये ज़्यादातर बुरे प्रभाव देता है, लेकिन जिनको देने पर आता है उनकी ज़िंदगी रातों रात बदल भी देता है, उनको दुनिया पे राज करवा देता है, उनका नाम चारों दिशाओं में फैल जाता है। आज मैं एक इंसान की कुंडली आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये फिर वही बात आ जाती है जिसको बताया गया था कि राहु ग्रह तेरा 12वें घर में है और 12वां घर जो है अस्पताल, कोर्ट कचहरी और खर्चों का घर है, ये नुकसान का घर है। ये जब भी दशा तेरे पर आएगी बर्बाद हो जाएगा तू और तेरा सत्यानाश हो जाएगा। वही घिसी पिटी बातें, ये फलानी पूजा कर ले, वो पूजा कर ले, ये पूजा कर ले। ये जो आज मैं आपको कुंडली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिषी कहाँ पर जो है चूक कर देते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता या कुछ बताना नहीं आता, या उनको यही मतलब होता है कि बस 12वें घर में राहु पड़ा है और इसके उपाय दे दो। वो राहु चाहे 12वां घर विदेश यात्रा का हो या चाहे खुला खर्चा जहाँ से आता है, कि खर्चा आएगा इंसान के पास तो खर्चा करेगा। कई ऐसे इंसान हैं, जैसे मुस्लिम में कहावत है, या खुदा खर्चा वदा, या खुदा खर्चा वदा, मुसलमान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि खर्चा अगर खुदा जो है बढ़ाएगा तो हमें खर्चा आएगा भी। तो कई जो लोग हैं खर्चा कर कर बहुत खुश होते हैं, कुछ कंजूस हो जाते हैं जिनके ऊपर पैसे लग जाते हैं। राहु जब 12वें घर पे हैं तो अगर आप अपनी लग्जरी चीज़ों पर या तो पैसा खर्च ले, क्योंकि खर्चे के घर में हैं तो ये दैत्य ग्रह है, खर्चा करवाना है इसने। खर्चा चाहे आप पॉजिटिव करवाओ, नहीं तो ये नेगेटिव करवा देगा। तो ये जो आज मैं आपके सामने कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ, 12वें घर में कईयों का राहु पड़ा हुआ है और 12वें घर के 12 कुंडलियां होती हैं, 12 घर होते हैं, 12 जो है राशियां हैं। तो 12वें घर के अलग अलग फल होते हैं। किसी राशि में पड़ा हुआ है राहु, किसी नक्षत्र में पड़ा हुआ है राहु, किसी को देने वाला है, किसी को छीनने वाला है। 10 इंसान हैं जिनकी कुंडली में राहु जो है किसी की मेष राशि में 12वें घर में है, किसी का वृष राशि में है, किसी का मिथुन राशि में है। अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग उप नक्षत्रों में पड़ा हुआ है। क्या सभी के साथ 12वें घर का यही मतलब है कि तेरे को थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग बनेगा? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई ग्रह नहीं करता। 12वें घर के राहु का आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कुंडली, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये स्क्रीन पर देखकर देखें कि राहु जो है शुक्र और चंद्रमा के साथ पड़ा हुआ है और लगन है मकर लगन। और शुक्र जो है मकर लगन में योग कारक ग्रह है। सबसे पहले तो ज्योतिषी अगर सुन रहे हैं तो सभी को पता है कि राहु जिसके साथ बैठता है उसका भी फल देता है, जो उस पर दृष्टि दे रहा है उसका भी फल देता है, और जिस घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ उसका भी फल देता है। यहाँ पर योग कारक शुक्र ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा 7वें घर का मालिक है और शुक्र ग्रह 9 नंबर गुरु ग्रह की राशि में पड़ा हुआ है। तो गुरु इस कुंडली में 12वें घर और तीसरे घर का मालिक है। इसका मतलब ये है, ये सारे घरों के फल जो है राहु देने वाला है। तीसरा घर आपको पता ही है और 12वां घर विदेश यात्रा का है, फॉरेन सेटलमेंट का है और लंबी यात्राओं का है, ना कि अकेला थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का है। और तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी है, मीडिया का है, टीवी का है। जिसने फेमस होना है वो तीसरा घर उसकी अगर कुंडली में एक्टिवेट है
तो अगर टीवी पर आना है तो उसको सबसे पहले तीसरा घर ही जगाना पड़ता है। ये भी आज मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं शुक्र टीवी का मालिक है। अरे कमाल की बातें हैं। शुक्र जो है एक सिग्निफिकेटर है, उसके अंदर शुक्र की दशा अगर पॉजिटिव है वो तो है, लेकिन बाकी ग्रह भी जो है अगर इन घरों के मालिक है वो भी टीवी में लेकर जाते हैं, वो भी नाम करते हैं। और योगकारक ग्रह शुक्र ग्रह, क्योंकि राहु ने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी देनी है, अब किस्मत भी जगानी है, लंबी यात्राएं भी करवानी है, विदेश की सेटलमेंट भी करवानी है, इज्जत मान प्रतिष्ठा भी देना है चारों ओर, चारों दिशाओं में। जो कि ये इंसान है, ये इंसान जाना माना चेहरा है टीवी जगत का, लेकिन क्या है कि परमिशन नहीं है उनका नाम लेने की, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। करोड़ों अरबपति इंसान है और चंद्रमा चौथे घर का मालिक है और 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो 7वें घर का मालिक है। तो 7वां घर सभी को पता है कि बिजनेस का है, स्पाउस का है, शादी का है, डेली रूटीन में जो हम पैसा कमाते हैं उसका है। कि ऐसा इंसान कभी, जब राहु की दशा इस पर 2000 सन से आई, तो ये इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने 18 साल तक इतना पैसा कमाया इस दशा में। वो कहता है कि जब से ये 18 साल की दशा बीत गई है और गुरु ग्रह की दशा आई है, तो गुरु जो है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे भागदौड़ ज़्यादा है, टूरिंग ट्रैवलिंग ज़्यादा है, क्योंकि गुरु ना टिक के बैठने वाला ग्रह है। लेकिन जो राहु ने बैठे बिठाए मेरे काम करवाए, वो कमाल की है। यानी कि जो सेटलमेंट हुई वो राहु ग्रह ने करवाई। अमीरी, पैसा, बंगले का सुख, लग्जरी सुख, नाम, बच्चे, शादी, ये सारा राहु ग्रह ने करवाया। और विद्वान 12वें घर में राहु कह रहे हैं कि 12वें घर में अगर आपका राहु है तो बस आपका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, नुकसान हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे, कर्जे हो जाएंगे, हस्पताल हो जाओगे, तड़ी पार हो जाओगे। तो ऐसी बातें कहता है कि मैं सुनी और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो जिसको तो पढ़नी आती है कुंडली, वो तो देखिए बहुत डीप से देखता है कि कौन से ग्रह राहु के अंदर बैठे हुए हैं। अब राहु नो डाउट 90% कुंडलियों में जो है बुरे प्रभाव ही देता है, लेकिन 10% ऐसी भी कुंडली हैं जिनको तारने पर आए, और 90% अगर कुंडलियां इसका सही उपाय करें और सही इसकी आदतें अपनाएं तो जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष और परेशानियों से तो मुक्ति पा ही लेता है। इससे डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रह है ही नहीं, ये छाया ग्रह है, इसके पास कोई भी ताकत नहीं है। इसका मैंने कई बार ऐसे लोग देखे जिनका अभी उपाय कर कर आए हैं तो 3 घंटे बाद ही उसका रिजल्ट आ गया, कि इतनी जल्दी उसका असर आ जाता है। पॉजिटिव करना कैसे है आपको आज मैं बताता हूँ। देखिए, राहु अगर खराब है तो आपके सबसे पहले घरों में कुछ तकलीफ़ें देगा। जैसे आपका गेट खराब होगा, जंगाल लगा होगा, कड़ा कड़ा करके आवाज़ें आती हैं, लोग या ज़ोर से, जिन जिन घरों में ऐसी प्रॉब्लम है, जिनका गेट खराब है, जंगाल लगा हुआ है या ज़ोर से, उनके घरों में देख लेना आप, उनकी स्त्रियां बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उनके घर में स्त्रियों के साथ उनके झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, टेंशनें लगी रहती हैं उनके घर में। और स्त्रियां से पूछ के देखो, वो कहती हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। या तो बीमारी उनको लगी रहती है, या तो आपस में झगड़े लगे रहते हैं, या घर से वो बस मैं निकल जाऊँ ऐसा सोचती हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे घरों में जाले बहुत लगे होते हैं, घट्टा बहुत, यानी कि मिट्टी घट्टा ऐसे घरों पर पड़ा रहता है। तो जाले लगे हैं, इसका मतलब ये है या तो आप कर्जों में फंसोगे, या तो आप कोर्ट कचहरी में फंसोगे, या तो आप किसी नशे की आदत में फंसोगे, या तो आप किसी ऐसी आदत में फंसोगे कि राहु आपको बुरा आपका प्रभाव देना शुरू करेगा। ये राहु बुरा प्रभाव कब देता है? ये एकदम से नहीं देता। अगर राहु बुरा प्रभाव दे रहा है, उसके पीछे ये आपके घर में प्रॉब्लम है, और ये आपके ऊपर प्रॉब्लम है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम है। ये बातें मैं बता रहा हूँ।
ऐसे ही सूर्य की प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही गुरु ग्रह की प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही शुक्र ग्रह की। धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको उपाय भी देता चला जाऊंगा और आपको जो है ये कुंडली ये आपको बताता भी चला जाऊंगा। ये कुंडली इसलिए मैंने बताई थी कि राहु सभी का बुरा नहीं है और जिसका बुरा है उसके उपाय मैं आपको देकर जाऊंगा। ये उपाय करते ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो रिलीफ मिलेगा तो आप अगर डरे हुए हैं राहु से, अगर परेशान हैं, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कितनी देर तक आपका बुरा रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। कितनी बार आपको उपाय करना पड़ेगा इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज कि आपको ये पता तो चले कि राहु से आपका ज़िंदगी भर कभी पीछा ही नहीं छूटेगा। जैसा कि ज्योतिषियों ने आपको बताया है कि राहु का कितनी बार 2-4 बार में ही उपाय करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा। कुछ आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी या कुछ अपने घर में छोटे मोटे चेंजेस करने से ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं आपके साथ आज मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके ये घर में हैं तो आपको घर में भी सुख शांति नहीं मिलेगी। ये तो सभी ग्रह खराब कर देगा आपके, ठीक है। अगर ये आप निकाल देते हो, गेट ठीक करवाते हो, मकड़ी का जाला अगर आप ठीक करवा देते हो, उतार देते हो, घट्टा अपने घर में नहीं जमा होने देते, और दूसरे नंबर पर अगर आपके घर में ऐसी किताबें पड़ी हुई हैं जिनको आप पढ़ते नहीं हो या जिनमें स्योंक लग गई है, क्योंकि स्योंक भी जो है राहु ग्रह है, या आपके घर में टूटे फूटे जो है जूती चपला बहुत इकट्ठे हो गए हैं, जो टूट गए हैं, जिनको आप डालते नहीं हो, 1.5 साल से ज़्यादा पड़े हुए हो गए हैं और आप नए नए लेकर रख रहे हो, तो समझ लीजिए ये राहु आपके घर में पूरा वास कर चुका है। दूसरे नंबर पर अजीब सी आपके घर में बदबू फैली हुई है, टॉयलेट साफ़ नहीं रहते हैं आपके घर के, किचन में जूठन बर्तन पड़े ही रहते हैं, और किचन में डस्टबिन लगा हुआ है, उसमें मक्खियाँ मच्छर भिनभिना रहे हैं, और कूड़ा करकट वहाँ पर जमा 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3-3 दिनों का इकट्ठा हुआ पड़ा है। कई घरों में वास्तु विजिट मैं करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि राहु कुंडली में सही जगह पर पड़ा हुआ है और घर में इसकी जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा जो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप क्योंकि ये दक्षिण दिशा का मालिक है तो दक्षिण दिशा जो होती है वो राहु के ग्रह की होती है, हमारे पूर्वजों की होती है। वहाँ पर क्या होता है कि कूड़ा करकट भयानक रूप से पड़ा हुआ होता है, वो सबसे ज़्यादा गंदी। और दक्षिण दिशा जो देखा जाए हमारे देश में सबसे अमीर लोग दक्षिण दिशा में ही रहते हैं, तो दक्षिण दिशा जो है जितनी ज़्यादा आपकी साफ रहेगी उतना ही ज़्यादा पैसे आगमन के योग ज़बरदस्त आपकी कुंडली में बनेंगे। तो और कुछ बातें आपके अगर घर में हैं या आप में हैं, और राहु वाला इंसान जिसका राहु खराब होता है वो दूर से ही पता चल जाता है इसका राहु खराब है कुंडली में, और खराब ग्रहों में राशियों में पड़ा हुआ है, खराब नक्षत्रों में पड़ा हुआ है। इसका उपाय करना इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे पता चल जाता है? ऐसा इंसान किसी को बात ही नहीं करने देता, 24 घंटे गुस्से में रहता है, वो इतना ज़्यादा बातें करता है कि मुझसे सियाना कोई दुनिया में है ही नहीं। राहु का ये पार्ट जो है राहु है, गर्दन धड़ नहीं, तो ये पार्ट जो है जैसे वाणी और ब्रेन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा चलते हैं। किसी को दूर बैठे ही जजमेंट करी जाएगा, चाहे वो शरीफ इंसान है, चाहे वो अच्छा इंसान है, दूर बैठे ही इंसान के बारे में अपने ही ख्याली पुलाव बनाई जाएगा। बहस करने का उसका 24 घंटे मूड करता रहेगा, अननेसेसरी नेगेटिविटी उसके ब्रेन में आती चली जाएगी। ऐसे इंसान के पास 2 मिनट के ज़्यादा बैठ कोई नहीं सकता, क्योंकि ऐसा इंसान इतना ज़्यादा बोलता है कि कमाल है, और हमेशा नेगेटिव बोलता है, और चुगली निंदा और हर बात जलन से भरी हुई होती है कि ये गुआंढ में मेरे ये चल रहा है, मेरे रिश्तेदार मेरे को ये कर रहे हैं, तू क्या है, मैं क्या हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, पल्ले कुछ नहीं है। पढ़ाई इनकी पूछा जाए तो हद 12 की होती है, इन्होंने की होती है, या 10वीं या 12वीं, और बातें ये PhD से भी ऊपर वाले लोगों के साथ करती है।
तो ऐसा इंसान किसी को बोलने नहीं देता। सबसे पहले ऐसी घटिया नेचर होती है यार। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों को दांतों की और पेट की तकलीफ़ चलती रहती है। और एक तकलीफ़ इनको जो है चलती रहती है वो है कि इनको जब सर्दी आती है या जब मौसम चेंज होता है तो छींकें बहुत आती हैं। बस हल्का सा मौसम की चेंजेस हुई, दे छींक पे छींक 100 छींकें इकट्ठी आती है, मैंने कई बार देखा। और दूसरे नंबर पर इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाती है। बाहर का थोड़ा सा भी कुछ खाया, पेट ऐसा ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ खाया साथ ही में टॉयलेट जाना पड़ गया कि लिवर तो जैसे बोझ लेता ही नहीं है कि पेट में अभी कुछ खाया और अभी टॉयलेट जाना पड़ गया। सो पेट 24 घंटे इन्फेक्शन से भरा रहता है और दिमाग 24 घंटे चालाकियाँ, चुस्तियाँ और बेईमानियाँ। ऐसा इंसान अपने आप को ऐसे शो करेगा कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। मेरे से अगर आप अच्छे हैं तो ये आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, होनी चाहिए। लोगों को तो खुद ही पता चल जाना चाहिए आपकी हरकतों से ही। लेकिन ऐसे इंसान क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा अपनी इमेज डाउन कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं तो सच्ची बोलता हूँ। जिन जिन लोगों को ये आदत है कहने की कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं तो अच्छे की ही बात करता हूँ, मैं सभी को बचाता ही हूँ, मैं किसी का बुरा सोचता ही नहीं हूँ, तो ये सबसे बड़े राहु खराब की निशानी है कि जो किसी के भी मामले में दखल देते हैं और किसी का बिना बात के उनको पकड़ कर उनका सर खाते रहते हैं और बिना बात का ज्ञान बांटते रहते हैं जिनकी उनको नॉलेज ही नहीं है। कोई अमीर हो गया है उसको देख के जलन, किसी ने कोई पैसा किसी को आ गया है उसको मैं इसकी औकात जानता हूँ, ये पुराना कौन सा था। कोई बात कर रहा है जैसे ये फलाने बंदे ने बहुत तरक्की कर ली, ये बंदा पहले बात कर देगा बीच में कि मैं उसको तब से जानता हूँ, उसकी ये औकात थी, आज उसको 4 पैसे आ गए हैं। तो किसी की बीच में यानी कि तरक्की सुनकर जो है वो जरा ना जाना और उसकी ही निंदा करनी शुरू कर देना। और एक राहु की खामी ये है कि ऐसा इंसान माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की कभी नहीं सुनता। बाहर वाले जो होते हैं वो भी घटिया सोसाइटी के लोग, उनके साथ बैठकर बड़ा खुश रहता है। वो ऐसे इंसानों को बहुत प्यार से यूज़ कर लेते हैं। ऐसा इंसान घर में पानी का गिलास उठाकर नहीं पीता और बाहर जो है सभी लोगों का कार्य कर देता है, छोटे से छोटा भी। और घर आकर अपनी माँ बाप को भी पानी नहीं पूछता, उनके साथ बहस करता है, वाइफ के साथ बहस करता है, करता कुछ नहीं है सारा दिन। अगर गलती से कुछ कर दिया तो उसको इतना ज़्यादा सुनाएगा, इतना ज़्यादा व्याख्यान करेगा कि कमाल है। तो ये आदतें अगर आप किसी में देखें तो हम कह देंगे कि हाँ भी राहु खराब है। नेचर का आपको पता चल गया। बीमारियां कौन सी देता है? हाइपर टेंशन, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा राहु देता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है, बिना बात के खौफ देता है, बिना बात के कोई ट्राई नहीं की चीज़, कुछ नहीं किया पर घर बैठे ही। ऐसा इंसान कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं करता। थोड़ा थोड़ा कोई भी काम पकड़ेगा, थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा वो, कोई काम पूरा नहीं करता। अंत में क्या है, 42 साल तक ये ऐसा इंसान जो है धक्के खाता रहता है। उसके बाद में जाकर इसको कोई इनकम मिलती है, उसको स्टेबिलिटी आती है, उसके बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। घर में अगर आपका दक्षिण या ये परेशानियाँ आपके घर में हैं तो समझ लो आप पर राहु जो है बुरा प्रभाव दे सकता है। तो राहु को मनाने के उपाय भी होने चाहिए। तो राहु अगर अच्छा है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि इस कुंडली में था। राहु ये जो करोड़ों अरबोपति हुआ है इंसान, पता नहीं कितने करोड़ हैं इनके पास, कमाल है। 100 करोड़ से ऊपर है, इसलिए अरबोपति कह रहा हूं मैं इनको। ऐसा 1000 करोड़ से ऊपर है ऐसा इंसान। तो ऐसे इंसान को देने पर आए राहु तो देता ही इतना है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको सिर खुरकने का वेल नहीं है। पूरा परिवार तारने की हिम्मत रखने वाला, आला दुआला सबको खुश कर देगा।
बड़े हंसकर बात करेगा। जिसका राहु अच्छा है उसको चालाकी बड़ी ज़बरदस्त आती है, वो किसी के साथ बहसता नहीं है। उसके सामने अगर उसको पता भी है कि ये बंदा मेरे से जल रहा है, मेरा बुरा सोच रहा है, लेकिन उसके सामने वो ऐसा फील कराएगा नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ा कोई हिम्मती मेरा है ही नहीं, और उससे भी अपना काम निकलवा लेगा। यानी कि सब पता है इंसान को, लेकिन ऐसा इंसान इतना ज़बरदस्त मैनिपुलेटर होता है कि उसको पता है कि दुनिया को कैसे अपने साथ हमने कनेक्ट करना है। तो राहु ऐसी बुद्धि तभी देता है जब ये 5वें और 9वें घर के जो है प्रभाव जो है साथ में ऐड करता है, क्योंकि ये घर जो है इच्छा पूर्ति करवाते हैं, खुला पैसा देते हैं, किस्मत जगाते हैं, और ऐसी समझ और ज्ञान, क्योंकि 5वां ज्ञान का घर है और 9वां पैसे वाला घर है, किस्मत वाला घर है, जिसको बैठे बिठाए ही मिलता है। तो ऐसी बुद्धि का मालिक तभी इंसान बनता है। अगर आपका राहु जो है 5वें 9वें घर के प्रभाव दे रहा है, ऐसे नक्षत्रों में पड़ा हुआ है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि राहु के ही नक्षत्र में हमारी किस्मत जागी और राहु गई। और राहु ने अगर बुरा किया तो हमारे पास उपाय भी होना चाहिए। अगर राहु आपको तंग कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शो ऑफ करने की आदत आपको बंद कर देनी चाहिए। जितना आप चुप रहेंगे, अपनी बात को 5% या 10% शब्दों में ख़त्म करना है, हाँ या ना में अगर आप जवाब देते हैं। कई आप ऐसे लोगों के साथ मिले होंगे जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत मतलब की बात करते हैं। लोग उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत सुनते हैं ध्यान से, और कभी कभी बोलते हैं, और उनकी बहुत सारी प्रेज़ होती है पीठ के पीछे भी कि यार वो ऐसे बंदा है, वो ऐसा बंदा है। बहुत इंप्रेशन उनका ज़ोरदार पड़ता है। वो करते 2 ही बातें हैं, हाँ जी, नहीं जी। उनके बोलने का जो वॉल्यूम का टेक्सचर है वो भी इतना स्लो होता है, हाँ जी, ठीक है जी, ऐसा, ठीक है जी, नहीं जी ये नहीं हो सकता, ऐसे आराम से बात करते हैं। वो बंदा बहुत क्लियर होता है जिसका राहु बढ़िया होता है, इतना क्लियर कि उसने अगर ना कह दी तो ना, अगर हाँ कह दी तो हाँ। तो जिसका राहु बुरा होता है वो कंफ्यूज ही रहता है, वो लारे ही लगाता रहता है। वो सभी को फ़ोन पर बात करेगा, कोई कह देगा यार मेरा छोटा सा काम करवा दो, आपकी अगर वाकफियत है, पहले तो लोगों को बताएगा कि मेरी वाकफियत बहुत है, मेरी तो प्रधानमंत्री तक वाकफियत है, मेरी तो सभी लीडर मानते हैं, मेरे तो आला द्वाला ये वो सब मेरी वाकफियत के हिसाब से चल रहे हैं, सभी सांस ही मेरे से लेकर चल रहे हैं। तो कोई छोटा सा काम कोई कह दे, वो अच्छा करवाता हूँ, लारे पर लारे, और कंफ्यूज, और ये टेंशन में पड़ा रहता है कि अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, जिसको फुकरा कहते हैं। ये राहु ग्रह बना देता है इंसान को। ज़्यादातर इसका प्रभाव अगर लगन पर है, अगर 8वें घर पर है और दूसरे घर पर राहु का प्रभाव है, अगर 8वें घर का तो राहु कमाल ही कर देता है। पर 8वें घर का राहु अगर सही राशि में है, जो कि आपकी कुंडली देखकर पता चलेगा, तो ये राजा बना देता है। गुप्त तरीके से पैसा इकट्ठा करने की यानी कि काबिलियत आपको दे देता है। बैठे बैठाए आपको ऐसा पैसा मिल जाएगा कि जिसकी आपने कामना नहीं की हो। तो वो 8वें घर में बैठा हुआ राहु अगर आपको तंग कर रहा है तो आपको कम बोलना चाहिए, नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगर दूसरे घर में राहु है तो भी आपको जो है अपने घर वालों के साथ बनाकर रखने में ही फ़ायदा है, जॉइंट फैमिली में रहकर फ़ायदा है, और अपनी बात को बहुत ज़्यादा सीक्रेट और बहुत आराम से करने की, क्योंकि दूसरे घर का राहु भी बहुत अमीर करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे होरोस्कोप देखे जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनका दूसरे घर का राहु है, और जिनका 8वें घर का राहु है। क्योंकि ये ज्योतिषी क्या है, ये ग्रह ही ऐसा है कि 90% कुंडलियों में, क्योंकि ये अपना अकेले का प्रभाव नहीं देता, ये जिसकी राशि में बैठता है, जो इस पर इसको देख रहा है, जो इसके साथ बैठा हुआ है, उन सभी के प्रभाव को अपने अंदर समा लेता है और आपकी ज़िंदगी में देता है। अगर सभी बुरे घर के मालिक है तो इसने क्या लोग बहुत बुरा आपकी ज़िंदगी में करेगा, सोचा नहीं होगा। दर दर के ठोकरे, आपको हर वो दरवाज़ा देखना पड़ेगा जिसका आप ये कहोगे हे परमात्मा, या तो मेरे को उठा ले,
या तो मेरे को इतना बेबस मत करके मेरे को इसके भी तरले लगाने पड़े, उसको भी तरले लगाने पड़े। तो आपका जो काम करने का मन नहीं करेगा आपको उसके भी तरले लगाने पड़ेंगे। तो राहु इतना ज़्यादा खराब कर देता है। इसलिए ये 90% जो है कुंडलियों में बुरा पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रहों का फल जो है अपने अंदर समाकर देता है। और बाकी जो ग्रह है इंडिविजुअली जो अपना असर देते हैं उनका प्रभाव तो कमाल है। जो 7 ग्रह हैं वो अपना अपना ही फल देते हैं। उसकी दशा में तो आप चिंता ही ना लगाओ, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आप अपने उपाय। अब मेन चिंता होती है कि अगर आपका राहु ग्रह लगन में है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर लगन में आपका राहु ग्रह है, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से गिफ्ट नहीं, क्योंकि दिवाली और ओकेजन के दिन चल रहे हैं। अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट देता है जैसे घड़ी, मोबाइल या लैपटॉप या कैमरा, तो आपको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। ये सभी राहु के लिए है, ना देना चाहिए। और एक और ऐसी चीज़ है जो कभी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, कभी भी लेनी भी नहीं चाहिए, वो है अचार। अचार भी गरीबी समझ लो ट्रांसफ़र हो गई आपके पास। जो मुखतखोरी है, जो लोगों का धन हड़पना है, या मुफ्त में पैसा किसी का जो है मुफ्त में यानी कि चीज़ें लेना देना है या गिफ्ट लेना देना है। अगर आपके हॉरोस्कोप में ये ग्रह खराब दे रहा है फल, अगर आप दोगे तो उसके बाद आपको बैड न्यूज़ ही मिलेंगी। अगर अच्छा है तो आप दे सकते हो, वो आपकी कुंडली देखकर पता चल जाएगा, वो आपके पहरावे से आपके सामने बैठकर पता चल जाएगा, वो आपके घर के हालात से ही पता चल जाएगा। तो टाइम हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा, मैं आपको आज फटाफट यही बता देता हूँ कि एक आपने काम क्या करना है। अगर राहु आपका खराब है तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि बुधवार वाले दिन आपने नारियल जल प्रवाह करना है। अगर पहले घर में है तो आपने 1 नारियल करना है। अगर दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, चौथे घर में है, 5वें घर में है, उसके अलग अलग उपाय हैं। उसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे दूसरे घर में है तो अगर मान लीजिए ये आपके गुरु ग्रह को खराब कर रहा है, जैसे आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया है, तो पढ़ाई चांदी की डिब्बी में केसर भरकर अपने पास रखें। और दूसरा, धर्म स्थान के बाहर बैठे किसी गरीब को खाना खिलाएं, इससे आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तीसरे घर में अगर आपका बैठा हुआ है, तीसरा घर आपको पता है बुध ग्रह का है, आपने एक रोटी बनानी है, उसको चूर कर मीठी रोटी आपने बाहर कबूतरों को डालनी है और 6 ग्राम का छल्ला इस फिंगर में डालना है। तो थोड़ा सा समय कम हो गया है, बाकी जो है भावों के उपाय जो है मैं आपको साथ ही साथ देता चला जाऊंगा। लेकिन ये छोटे से आपने ये जो मैं टिप्स बताए हैं और ये मैंने कुंडली जो आपको दिखाई है, इस पर आपने ज़रूर देखना है कि हमेशा राहु बुरा नहीं है और हमेशा आपका जो है बुरा अच्छा नहीं है। तो अच्छा बहुत है, तो अच्छा देने पर आए तो करोड़पति कर देगा, अगर लेने पर आए तो आपको पता ही है। फिर धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।